हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैक बोर्ड परीक्षा 2023 के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और मॉडल पेपर को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जो कि इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अपडेट इस प्रकार है। आप लोग लगातार कॉमेंट कर रहे थे और व्हाट्सएप पर भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर इस बार जो है ऑब्जेक्टिव के लिए कितना सिलेबस पढ़ना होगा, सब्जेक्टिव के लिए कितना सिलेबस पढ़ना होगा। तो इसको लेकर दोस्तों जैक बोर्ड ने आज पूरी तरह से क्लियर कर दी है, इसलिए आप लोग सभी छात्र अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आप सभी छात्रों के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, अपडेट इस प्रकार है, आप हमारे स्क्रीन पर देखिए। लिखा है कि बदलेगा पैटर्न, मैट्रिक इंटर परीक्षा में पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे प्रश्न। यानी दोस्तों आपका जो 100% सिलेबस है, पूरे के पूरे सिलेबस से जो है आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इसको लेकर आगे लिखा है कि मॉडल प्रश्न पत्र सेट तैयार करने में जुटा झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद। यानी दोस्तों JCERT द्वारा जो है मॉडल पेपर तैयार को लेकर जोरों शोरों से जो है तैयारी हो रही है। जल्द ही आप लोगों का मॉडल पेपर भी आने वाला है। देखिए इसमें आगे क्या लिखा है, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे। लिखा है मैट्रिक इंटर की मार्च 2023 में होने वाली एक टर्म की परीक्षा का प्रश्न पैटर्न फिर बदलेगा। 40-40 अंकों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में होगी और 20 अंकों का स्कूल कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। देखिए आप हमारे यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये जो पूरा आपका सिलेबस है ना, ये पूरे सिलेबस से जो है दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये कह रहा था, पहले भी मैंने आपको कहा था कि आप अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है पूरे चैप्टर में जितने भी सिलेबस में चैप्टर है, आपके पार्ट वाइज जो चैप्टर निकलते हैं, उन सभी चैप्टर से जो है आपको ऑब्जेक्टिव भी तैयारी करनी है, साथ में सब्जेक्टिव भी तैयारी करनी है। देखिए आगे इसमें लिखा है कि 2022 में हुई मैट्रिक इंटर की परीक्षा में आधे सिलेबस से जो है ऑब्जेक्टिव और आधे सिलेबस से जो है सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे, लेकिन राज्य सरकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के माध्यम से 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में जो है पूरे सिलेबस से जो है 40 अंकों का और मार्कशीट के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार कराएगी और साथ ही दोस्तों सब्जेक्टिव सवाल के लिए भी पूरे सिलेबस से ही दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से लिखा गया है कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव यानी मार्कशीट के लिए जो है 40 अंकों के लिए जो है पूरे सिलेबस से जो है सवाल को तैयार कराएगी, जबकि उसी सिलेबस के आधार पर जो है 40 अंकों के लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि पूरे सिलेबस आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा 40 अंक का और पूरे सिलेबस से जो है सब्जेक्टिव भी रहेगा 40 अंक का, यानी कि 80 अंक का जो है पूरे 100% सिलेबस से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आगे लिखा है कि इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जैक को इसी आधार पर तैयारी करने का निर्देश भी दे दिया है। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूँ कि अब आप लोगों की जो तैयारी है उसमें आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रत्येक चैप्टर से आप निकाल के जो है तैयारी करेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से जो है आप लोगों की तैयारी की जो है आगाज़ हो चुकी है। लगातार वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है, इसलिए आप हमारी अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बिंदास होकर जो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कभी कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे कुछ लिखा है कि 2 टर्म की वजह जो है इस बार जो है पहले टर्म के आधे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव सवाल आना था। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 टर्म की वजह से, यानी कि आपका जो 2 टर्म का सिलेबस आया था उसके आधार पर आपका जो है आधा सिलेबस से सब्जेक्टिव आता, आधा सिलेबस ऑब्जेक्टिव आता, लेकिन अब पूरी तरह से क्लियर कर दी है कि पूरे 100% सिलेबस ही आपको पढ़नी होगी। पूरे 100% सिलेबस से जो है ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। आगे लिखा है कि आधे सिलेबस से सब्जेक्टिव प्रश्न तैयार करने की जो है तैयारी थी, लेकिन अब दोनों मिलाकर तैयार किया जाएगा। 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा में भी पूरे सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे और यह जो सिलेबस दोस्तों 8वीं 9वीं 11वीं वालों का है, आप ध्यान दीजिएगा इसका जो पैटर्न है 2020 वाला है। अगर आप 2020 से पिछले 2020, 19, 18, 17 अगर इससे क्वेश्चन आप निकाल लेते हैं तो आप 100% जो उसकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दोस्तों आगे यहाँ पे क्या लिखा है कि पहले 2 टर्म की परीक्षा लेने का निर्णय हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले जो है आपको बताया हुआ था। ठीक है, देखिए आगे लिखा है कि शिक्षा विभाग ने पहले 2 टर्म की परीक्षा लेने का निर्णय लिया था। इसमें पहले टर्म में आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ रहे थे, जबकि दूसरे टर्म में ऑब्जेक्टिव के साथ दीर्घ उत्तरीय सवाल आने थे। यानी कि मैंने पहले भी बताया था कि किस तरीके से पैटर्न था। पहले जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव
फर्स्ट टर्म के लिए, और ऑब्जेक्टिव जो है सेकंड टर्म के लिए। दोनों टर्म का जो सिलेबस था आधा आधा था और उसका पैटर्न एक जैसा था। देखिए इसमें आगे क्या लिखा है कि इसमें बदलाव कर सरकार ने अब ओमार सीट के लिए 40 अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखने की बात कही है, और मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों के ऑब्जेक्टिव सवाल व ओमार सीट और सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका साथ में ली जाएगी। दोनों के हल करने के लिए 1.5 घंटे दिए जाएंगे। इसके बारे में मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि समय आपको 3 घंटे का मिलेगा, 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए और 1.5 घंटा सब्जेक्टिव के लिए। आगे देखिए लिखा है कि परीक्षार्थी पहले ओमार सीट के प्रश्नों को हल करेंगे, जबकि 5 से 10 मिनट का ब्रेक के बाद जो है सब्जेक्टिव सवालों का उत्तर पुस्तिका पर आप लोगों को जवाब देना होगा। आगे दोस्तों लिखा है कि फरवरी में होगी प्रायोगिक परीक्षा। देखिए फरवरी में आप लोगों का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाला है। आगे इसमें पूरी तरह से जानकारी दी गई है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2023 की परीक्षा मार्च में जो है आप लोगों का आयोजित होना है, और उससे पहले जो है पहले सप्ताह में ही प्रायोगिक परीक्षाओं का जो है आयोजन किया जाएगा। फरवरी में ही प्रैक्टिकल परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा जिन विषयों के प्रैक्टिकल नहीं होता है उस पर आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा, यानी कि मार्च के पहले ही सप्ताह में जो है आपका इंटरनल असेसमेंट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल एग्जाम जो है ले ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे लिखा है कि स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसमें स्कूलों के शिक्षकों के अलावा दूसरे स्कूल के एक शिक्षक भी रहेंगे। उसकी देखरेख में जो है यह परीक्षाएं संचालित होगी, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम और आंतरिक मूल्यांकन। साथ ही दोस्तों अब जो है मॉडल पेपर को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जो कि ध्यानपूर्वक आप लोगों को सुनना है। देखिए लिखा है कि JCERT तैयार करेगा मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप, यानी कि आपका जो मॉडल पेपर है उसका जो ढांचा है वो JCERT तैयार करने वाली है। देखिए क्या लिखा है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी कि JCERT मैट्रिक इंटर समेत 8वीं 9वीं 11वीं का मॉडल पेपर तैयार करेगा। JCERT ने 2 टर्म के निर्णय के आधार पर जो है मैट्रिक व इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप जो है तैयार कर जैक को पहले ही भेज दिया था, लेकिन अब फिर से बदलाव हुए हैं, तो अब जो है फिर से संशोधन करना होगा और पूरे सिलेबस के आधार पर जो है मार्कशीट के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर पुस्तिका के लिए जो है अलग से प्रश्न पत्रों का जो है मॉडल पेपर जारी करना होगा। JCERT ने इसकी प्रक्रिया जो है फिर से शुरू कर दी है और नवंबर में ही जैक को इसका प्रारूप भेज दी जाएगी। उसके बाद दिसंबर में जो है इसे जारी कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि आपका जो मॉडल पेपर है वो दिसंबर के लास्ट तक में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वही चीज़ बातें बताई गई है। मैंने जो भी चीज़ आपको बताया है, जो भी मैंने वीडियो लगातार बनाकर आपको दी है कि ऐसा सिलेबस होगा, ऐसा आपको पढ़ना होगा, मॉडल पेपर अब आएगा, कब आएगा, सारी चीज़ मैंने आपको जो चीज़ मैंने बताई है, जैक बोर्ड ने भी वही निर्णय यहाँ पे दी है, वही यहाँ पर बताया भी गया है। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि अब जो है आप लोगों का जो 100% सिलेबस सही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहने वाला, आपका जो कंफ्यूजन था पूरी तरह से अब क्लियर हो चुकी है। और दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लगातार वीडियो के माध्यम से आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम लोग कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।